रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके बेसिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। रेफ्रिजरेशन केवल और केवल लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है, जबकि एयर कंडीशनिंग पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर को कंफर्ट करता है। वो हायर भी कर सकता है, लोअर भी कर सकता है। सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन या जो सिस्टम हम यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेटर, इसका स्टडी करते हैं। इसके बेसिक्स देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म है रेफ्रिजरेशन। क्या होता है ये रेफ्रिजरेशन? व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। फ्रिज के अंदर जो स्टोरेज स्पेस है उसके टेम्परेचर को लोअर मेंटेन करना ही रेफ्रिजरेशन है, एज कंपेयर टू सराउंडिंग। बाहर जो हमारा सिस्टम है वो है रेफ्रिजरेटर और सराउंडिंग बाहर का वातावरण है। इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली रेफ्रिजरेशन सिस्टम मस्ट रन ऑन अ साइकिल। क्या होता है साइकिल? साइकिल एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। अब वो बार बार जब होता है तो उसे हम बोलते हैं साइकिल। तो कुल मिला के हमारा रेफ्रिजरेटर साइकिल पे वर्क करता है। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर लोअर कैसे होता है? कोई एक मीडियम होगा जो उस टेम्परेचर को मेंटेन या लोअर करता होगा, लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करता होगा, वो है रेफ्रिजरेंट। ये एक मीडियम है या मीडिया है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर को लोअर करता है। उसके एग्जांपल्स अमोनिया, वाटर, R11, R12, ये सब टर्म्स हैं, केमिकल टर्म्स हैं जो रेफ्रिजरेंट पार्ट में हम कवर करेंगे। ये सारे रेफ्रिजरेंट यूज़ जनरली किया जाता है रेफ्रिजरेटर या फिर AC में। क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? नेक्स्ट टर्म है क्या? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोरेज स्पेस में हीट को वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वहां का टेम्परेचर लोअर मेंटेन हो सके। वही हीट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। स्टोरेज स्पेस के टेम्परेचर को लोअर मेंटेन करने के लिए जो हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है दैट इज नथिंग बट व्हाट? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इट इज द डिजायर इफेक्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। एक फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया है। दो टर्म्स, दो प्लेस दिख रहे होंगे। एक स्टोरेज स्पेस जहां के टेम्परेचर को लोअर करना है, वो टेम्परेचर हमने दिखाया है T2 से। दूसरा है सराउंडिंग, फ्रिज के बाहर या रेफ्रिजरेटर के बाहर का पार्ट जिसका टेम्परेचर हमने दिखाया है T1। अब हमने रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होकर इस रेफ्रिजरेटर को रन करता है और स्टोरेज स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग में बाहर फेंकता है। तो जो हीट स्टोरेज स्पेस से एक्सट्रैक्ट किया वही हीट कहलाता है क्या? आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की? इसका रिलेशन किससे है? हीट से। हीट को बोल रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो वही यूनिट जो हीट की है वही यूनिट किसकी होगी? रेफ्रिजरेशन की। हीट की यूनिट क्या होती है? वॉट, जूल, ये सब हीट के यूनिट हैं। तो वही यूनिट जो होते हैं, वही यूनिट जो हीट के हैं वही आपके क्या होंगे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के। तो इसके यूनिट जूल, वॉट, कैलोरी, ये सब क्या होंगे इसके यूनिट। लेकिन जनरली इस सब्जेक्ट में हम जब भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखेंगे वो वॉट में ही आपको नजर आएगा या जूल पर सेकेंड में नजर आएगा।
COP, COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस एक पैरामीटर, जज करने का पैरामीटर। यहां टर्म हम यूज कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फ्रिज की परफॉर्मेंस को हम कैसे जज करेंगे? COP के जरिए। फ्रिज कैसा है, कौन सा फ्रिज बेटर है, किससे मालूम चलेगा? COP से। तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ COP। देखते हैं क्या है। इट रिप्रेजेंट्स रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर अ गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ग्रेटर द COP। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर द COP लेसर इज द वर्क इनपुट एंड हेंस लोअर इज द रनिंग कॉस्ट। ये सिग्निफिकेंस ऑफ COP है। समझते हैं क्या है ये। हमारा फोकस इधर चलेगा, लेकिन आप लोग बैठे हैं, कट कर लेना सकते हैं। देखते हैं क्या है COP की। रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम। अब मार्केट में जाएंगे, कौन सा फ्रिज यूज करेंगे? ऐसा फ्रिज या ऐसा रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे जिसको आप यूज करो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम आए। जब उस फ्रिज को आप चलाएं तो उसकी रनिंग कॉस्ट जिसका रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल से है कम से कम है। कैसे मालूम चलेगा? COP देखकर। आप उस रेफ्रिजरेटर का COP देखिए, आप देख के बता देंगे कि वो रेफ्रिजरेटर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी खपत करेगा। COP की वैल्यू जितना ज्यादा होते जाएगा, लिखा है ना यहाँ पर, ग्रेटर द COP लेसर इज द वर्क इनपुट एंड हेंस लोअर इज द रनिंग कॉस्ट। COP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका वर्क इनपुट उतना कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम आएगा। कैसे? COP की फॉर्मूला देखते हैं हम। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या बोल रहा है फॉर्मूला? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला है COP की फॉर्मूला। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया था। वर्क इनपुट जो हम रेफ्रिजरेटर को वर्क इनपुट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया। अब COP की वैल्यू मान लो बढ़ेगा, 2 की जगह 3 की है, 3 की जगह 4 की है। COP की वैल्यू बढ़ेगा तो ये W इनपुट कम होगा, रिलेशन। COP की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, वर्क इनपुट जो आप मैकेनिकल वर्क रेफ्रिजरेटर को दे रहे हैं वो कम से कम लगेगा। जब कम से कम मैकेनिकल वर्क लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कम से कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी आपको कम से कम देना होगा। इसके टर्म आप देख रहे होंगे, इट रिप्रेजेंट्स रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर अ गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बोले, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोले, दोनों सेम ही है। कैपेसिटी जब बोलते हैं वहां पर क्या हो जाता है, आपका एक रेट आ जाता है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में रेट नहीं रहता है। तो दोनों रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोला जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दोनों सेम है। तो किसी फ्रिज की परफॉर्मेंस को अगर चेक करना है तो वो COP से देखते हैं। और जनरली आप मार्केट में वही रेफ्रिजरेटर लेने जाएंगे जो मेरे घर में अगर रनिंग कॉस्ट उसका अगर घर में हम इंस्टॉल करें तो उसकी रनिंग कॉस्ट कम से कम आए। कैसे आएगा? COP के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, वर्क इनपुट जो रेफ्रिजरेटर को आप दोगे कम से कम होगा, और वर्क इनपुट तभी कम होगा जब आप बिजली कम सप्लाई करेंगे। जब बिजली कम सप्लाई करेंगे तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी कम आएगी। इसीलिए COP का सिग्निफिकेंस रेफ्रिजरेटर सिस्टम में क्या दिखाता है? रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम।
तो मार्केट में कभी भी जाना, मेरे को दिखाओ रेफ्रिजरेटर, तो उसका COP जरूर चेक कर लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रिज सूटेबल है कि नहीं। रेफ्रिजरेशन का यूनिट, जो आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पढ़ा या रेफ्रिजरेशन जो आपने पढ़ा, उसका यूनिट क्या है, उसकी यूनिट हम देखते हैं। उसका यूनिट होता है TR। यूनिट वैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का वाट भी था, जूल भी था, लेकिन टेक्निकल टर्म में हम इस सब्जेक्ट में या मार्केट में कभी भी रेफ्रिजरेटर आप लेने जाएंगे तो आपको उसमें रेफ्रिजरेशन का यूनिट TR नहीं दिखेगा। TR मतलब होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। अमाउंट ऑफ हीट that is to be removed from 1 ton water at 0 degree centigrade in order to convert it into ice at 0 degree centigrade in 1 day। इसका क्या डेफिनेशन है TR का, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का? ये बोल रहा है ये एक रेफ्रिजरेशन का अमाउंट है, सॉरी एक हीट का अमाउंट है, जो स्टोरेज स्पेस से आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसी का अमाउंट है। लेकिन उसको रिलेट कर दिया है किससे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 टन वाटर रखा हुआ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर रखा हुआ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलने के लिए 1 दिन में या 24 घंटे में जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वही क्या होता है TR। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर। 1 टन ऑफ वाटर से जो कि 0 डिग्री में है से 0 डिग्री की 1 टन ऑफ आइस बनाने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है 1 डे में, वही क्या होता है 1 TR। इसका डेफिनेशन है, ठीक है। और 1 TR की वैल्यू कितनी होती है बोला जाए 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट। जूल पर सेकेंड को हम वॉट में बोलते हैं, इसलिए 3.5 किलोवाट। और 210 अगर आपको चाहिए ये पर सेकेंड में था 3.5 जूल पर सेकेंड में, या फिर वॉट में चाहिए तो भी जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट 3.5 एंड 210 किलो जूल पर मिनट। मिनट में चाहिए